फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है लंबे समय से वीडियो नहीं आ पा रही थी, तो उसका मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ महातांडव की सीरीज़। यहाँ फ्रेंड्स, आज महातांडव की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है और आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में। टू द पॉइंट क्वेश्चन है एग्जाम में, जो डायरेक्टली बनने वाले हैं। यहाँ से जो डायरेक्टली बनेंगे क्वेश्चन वही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। किसी प्रकार की थ्योरी या किसी प्रकार के आपको जो तथ्य हैं उसको नहीं बताने वाला हूँ। हम वही तथ्य यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन से आपको डायरेक्टली 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। हम बात करें ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ उसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे क्या हो कि सारे बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल क्वेट है फ्रेंड। तो आइए आगाज़ करते हैं रण बदलने की तैयारी, आगाज़ करते हैं रण बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो फ्रेंड, चलिए संघर्ष आज का जारी करते हैं और आज से हम लगातार एग्जाम तक संघर्ष बनाए रखेंगे, जिससे क्या हो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो हमारे सिंबल्स हैं वो क्या है, तो लिस्ट ऑफ सिंबल, यहाँ पर आप लिस्ट बना लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे क्या रहे कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाओ। फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो देखिए, यहाँ पर हम अगर प्रतीक की बात करें या फिर उसके जो हमारे सिंबल हैं उसकी बात करें, तो पहला क्या है, डायरेक्ट करंट। अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें तो एक लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट करंट को। अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, एसी की बात करें, एसी ये था हमारा डीसी, डीसी का मीन्स डायरेक्ट करंट, एसी का मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अगर हम एसी की बात करें तो एसी क्या है हमारा, अगर हम इस तरह से बना दें तो ये हमारा क्या है, ये हमारी जो पल्स है, जो हमारी साइकिल बन रही है, इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट को या एसी करंट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा, पावर फ्रीक्वेंसी। अगर हम पावर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पावर फ्रीक्वेंसी भी हम इसी तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। किसकी तरह, हम जो हमारा सप्लाई था उसी सप्लाई को हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं पावर फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, उपकरण और मशीनों के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है फ्रेंड्स, यहाँ पर है हमारा डीसी या एसी या फिर अगर बात करें यूनिवर्सल, यूनिवर्सल की अगर बात करें, यूनिवर्सल की बात करें, यूनिवर्सल सप्लाई की बात करें, तो यूनिवर्सल का मतलब होता है डीसी या एसी दोनों। या फिर कोई मशीन है, यहाँ ऊपर जो लाइन लिखी हुई है, इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि जो मशीन है वो हो सकता है आपका ऐसी कोई मशीन हो जो आपकी एसी और डीसी दोनों पर यूज़ हो। जैसे अगर आप सिंगल फेज जो यूनिवर्सल मोटर है उसको आपने पढ़ा होगा, तो जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो आपकी डीसी और एसी दोनों पर ऑपरेट हो जाती है, दोनों पर चलती है फ्रेंड्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनिवर्सल जो आपकी सप्लाई है उसका सिंबल क्या होने वाला है। तो उसका एक लाइन आप ड्रॉ कर दोगे और नीचे वाला आप इस तरह से एक साइकिल बना दोगे या फिर साइन वेव बना दोगे। तो अगर हम साइन वेव की बात करें तो ये वाली साइन वेव डिनोट कर रही है आपके एसी सप्लाई को, और ये वाला आपका जो है एक लाइन वो डिनोट कर रहा है आपके डायरेक्ट करंट को। तो चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर हम पॉजिटिव पोलैरिटी की बात करें तो पॉजिटिव पोलैरिटी को हम प्लस से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर देख लीजिएगा, प्लस से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव पोलैरिटी को। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव को हम माइनस से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभार फ्रेंड्स ऐसा भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पर बस आप देखिएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, उसको आंसर दे सकते हैं या फिर आंसर वहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट पर है हमारा, नेक्स्ट देखिएगा सिस्टम ऑफ लाइन। लाइन्स हम देखेंगे कि लाइन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सा उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे लाइन या केबल मौजूदा, जो हमारी एग्जिस्टेंसिंग होगी या फिर जो हमारी लाइन है, जो केबल लाइन है उसकी बात कही जा रही है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, लाइन के थ्रू क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे क्या है, ये हमारी लाइन है। अगर हम बात करें योजना या प्लान, जो हम प्लान बनाते हैं, प्लान तैयार करते हैं, तो उसका अगर हम परिपथ बनाएं या फिर उसको हम रिप्रेजेंट करें, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक लाइन और बीच में क्या करेंगे, उसको डैश डैश, अगेन लाइन, अगेन डैश डैश। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा प्लान तैयार हो रहा है उस प्लान को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, अंडरग्राउंड केबल। तो अंडरग्राउंड केबल की बात करें तो अंडरग्राउंड केबल का हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स, एक लाइन ऐसे बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लाइन है उसको थोड़ा ऐसे बनाते हुए चलेंगे। तो ये है हमारा क्या, अंडरग्राउंड केबल। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, ओवरहेड लाइन या जनरल संकेत। मीन्स उसका जनरल संकेत किसका, ओवरहेड लाइन का। तो ओवरहेड लाइन क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे और उसके ऊपर एक राउंड एक गोला बना देंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारा किसका सिंबल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ओवरहेड लाइन का। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा, कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर 2 प्रकार का हो सकता है हमारे इस वाली जो श्रृंखला है उसके हिसाब से।
अभी जो कंडक्टर हैं मेनली 2 प्रकार के होंगे, लेकिन अभी हम उसको जो उसकी फेस है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो काफ़ी टाइप के बन सकते हैं। अभी हम देखेंगे, सभी टाइप को देखेंगे। अगर हम मेन टाइप की बात करें तो मेन 2 ही प्रकार के होंगे फ्रेंड्स। पहला हमारा होगा जो पहला वाला आपको दिख रहा है, कंडक्टर या कई कंडक्टरों का ग्रुप, मतलब कंडक्टर एक सिंगल हो या बहुत सारे का ग्रुप हो फ्रेंड्स। तो ये क्या है, ये हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइन के थ्रू। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा फ्लेक्सिबल कंडक्टर। अगर फ्लेक्सिबल कंडक्टर की बात करें फ्रेंड्स तो फ्लेक्सिबल कंडक्टर हमारा होगा इस तरह से, इस तरह से फ्रेंड्स। इसी को हम जंपर वायर भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जंपर वायर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबल बोल दो या जंपर बोल दो, जंपर कंडक्टर बोल दो या फिर हमारा फ्लेक्सिबल कंडक्टर बोल दो, बात एक ही है फ्रेंड्स। तो ये तो 2 प्रकार के थे। पर अगर हम लाइन के हिसाब से बात करें कि सिंगल लाइन, 2 लाइन, 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 4 कंडक्टर, 10 कंडक्टर, तो उसके आधार पर डिफरेंट है रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम बात करें 2 कंडक्टर की, मतलब 2 कंडक्टर की बात करें, पहले हम 2 कंडक्टर की बात करेंगे। 2 कंडक्टर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। एक बार मैं इसको जूम आउट करूँ, जूम इन करूँ फ्रेंड्स, 1 सेकेंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें फर्स्ट वाले का कंडक्टर का, 2 कंडक्टर की, तो 2 कंडक्टर में क्या है, यहाँ पर देखिएगा सिंगल लाइन के लिए क्या होगा, सिंगल लाइन के लिए एक लाइन बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। इसका मतलब है आपका 2 कंडक्टर है लेकिन सिंगल लाइन, सिंगल वायर, मतलब सिंगल कंडक्टर है ये, ठीक है फ्रेंड्स। सिंगल लाइन है और कंडक्टर 2 ही हैं, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसको कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पर है, नेक्स्ट है आपका मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन का मतलब है पैरेलल में बहुत सारी लाइन चल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टी लाइन का मतलब बहुत सारी हो गई, तो हम 2 को उसके पैरेलल में बना देंगे। तो इस तरह से हमारा जो सिंबल है वो हमारा मल्टी लाइन के लिए बना देंगे, हो जाएगा। और नेक्स्ट की बात करें 3 कंडक्टर की बात करें तो 3 कंडक्टर का मतलब है एक लाइन और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, 3 कट लगा देंगे। इससे पता लगेगा हमको कि यहाँ पर 3 लाइन है, जो हमारा कंडक्टर चल रहा है वो 3 कंडक्टर यहाँ पर पैरेलल में चल रहे हैं। हम ये कहाँ पर करते हैं, हम ये ड्राइंग में करते हैं फ्रेंड्स। डिज़ाइन बनाते समय या फिर ड्राइंग बनाते समय हम क्या करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन को वहाँ पर शो करते हैं। तो अगर आप किसी भी लाइन का, किसी भी जो साइट है उसका प्लान बना रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 कंडक्टर जा रहे हैं। तो 3 कंडक्टर अगर आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे, उसको 3 बार सिंपल कट कर देंगे। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है आपका मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन का वही मतलब है, जैसे 2 कंडक्टर में आपने पैरेलल में बनाया था, यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 लाइन को, मतलब मल्टी लाइन 3 है, यहाँ पर 3 कंडक्टर की बात करिए तो 3 को आप क्या करोगे, पैरेलल में कनेक्ट करोगे। इससे पहले 2 था तो 2 आपने पैरेलल में कनेक्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करोगे फ्रेंड्स, आप यहाँ पर बता सकते हो कि 3 जो हमारा कंडक्टर है वो इस तरह से उसका सिंबल होने वाला है। अगर n कंडक्टर की बात करें तो n कंडक्टर क्या होगा, एक लाइन आप ड्रॉ करोगे और एक उसको कट करोगे और उसको आप n लिख दोगे। इसका मतलब है n कंडक्टर फ्रेंड्स, n नंबर ऑफ कंडक्टर। बहुत सारे हो सकते हैं, अब हो सकता है 10 हो, 12 हो या फिर इससे भी ज़्यादा हो। तो इस प्रकार के कंडक्टर को हम इस तरह से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे अपने प्लान बनाते समय या फिर अपनी ड्राइंग में। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका टर्मिनल और कंडक्टरों का कनेक्शन। अब यहाँ से हम बात करेंगे कनेक्शन की। तो अगर हम बात करें कनेक्शन की, तो पहले तो हम पहला जो हमारा कनेक्शन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टर्मिनल या जंक्शन, या टर्मिनल कह दो या जंक्शन कह दो। तो सिंपल क्या करेंगे हम, अगर एक लाइन जा रही है तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम चाहे यहाँ पर कनेक्ट कर दें या यहाँ कनेक्ट कर दें या यहाँ कनेक्ट कर दें। तो जो ये हमारा निकल के आ रहा है, ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो ये हमारी कहलाती है, ये हमारा जंक्शन कहलाता है। जंक्शन कंडक्टर कहलाएगा ये वाला पोजीशन, या फिर हम इसको टर्मिनल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक टेपिंग कर रहे हैं, टेपिंग करके यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई निकाल रहे हैं। हो सकता है हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करते हों अपने दूसरे रूम के लिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा टर्मिनल होगा वो कंडक्टर या फिर कनेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो जंक्शन बोल दो, कनेक्शन बोल दो, जंक्शन कनेक्शन कह सकते हो आपको, टर्मिनल भी आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है आपका डबल जंक्शन कंडक्टर। तो अगर हम डबल की बात करें, देखिए यहाँ पर सिंगल है फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पर, यहाँ सिंगल है। अगर हम डबल की बात करें तो डबल आप कैसे बना सकते हो, देखिए ये एक लाइन थी आपकी, ये कंडक्टर वायर है, आपने क्या किया, अगर एक लाइन आपने यहाँ पर कनेक्ट की, एक वायर कनेक्ट किया, तो ये क्या बना दिया आपने टर्मिनल बना दिया, ये जंक्शन कंडक्टर बना दिया। अगर हम डबल जंक्शन कंडक्टर की बात करें तो डबल जंक्शन आप कैसे बना सकते हो, डबल का मतलब 2 कंडक्टर कनेक्ट करना होंगे, तो हो सकता है आप एक यहाँ पर कनेक्ट कर दो, ऐसे भी बना सकते हो। दूसरा केस कैसे हो सकता है, दूसरा केस ऐसे हो सकता है कि एक ही पॉइंट पर, इस पर और इससे दोनों साइड को आप सप्लाई दे सकते हो। तीसरा आप क्या बना सकते हो, तीसरा आप ऐसे भी बना सकते हो कि कुछ दूरी पर जाकर उसको आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा, जैसे यहाँ पर दे रखा है। तीसरा पहला आपका क्या था, पहला तो आपका ये है कि यहाँ पर आप एक गोला बना दो ऐसे, ये फर्स्ट है, या फिर इसी को आप ऐसे भी बना सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से एक पॉइंट लगाकर यहाँ पर,
नेक्स्ट आप कैसे बना सकते हो, नेक्स्ट आप ऐसे भी बना सकते हो कि एक लाइन आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दी, दूसरी लाइन यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दी, तो ये आपका डबल जंक्शन कंडक्टर हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग। तो अगर क्रॉसिंग की बात करें तो कहीं भी अगर वायर क्रॉस हो रहा है, हमारा कोई भी लाइन क्रॉस हो रही है, कोई भी कंडक्टर क्रॉस हो रहा है, तो उसका हम कैसे डिज़ाइन बनाएंगे या फिर कैसी ड्राइंग करेंगे उसकी, तो हम सिंपल कर देंगे कि लाइन जाती होगी और फ्रेंड्स उसके ऊपर ऐसे क्रॉस लगा देंगे। तो इस प्रकार का जो भी हमारा सिंबल होगा उसको हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग, मतलब कनेक्शन के बिना क्रॉसिंग। अगर हम कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कनेक्शन ऐसे बनेगा, और जबकि क्रॉसिंग की बात करें तो क्रॉसिंग सिंपल रहेगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न वाले हैं बच्चे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत आंसर दे सकते हैं, तो इसको आप नोट डाउन करके बार बार इसको रिपीट कर लीजिएगा या फिर इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट पर आइए। नेक्स्ट क्या है आपका, क्रॉसिंग। अब हम क्रॉसिंग की बात करेंगे, क्रॉसिंग और कनेक्टिंग कंडक्टर। अब हमने यहाँ पर जो देखा, इससे पहले हमने केवल कनेक्टिंग या फिर जंक्शन की बात कही। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो क्रॉसिंग है और जो हमारा कनेक्टिंग हो रहा है कंडक्टर, वो किस तरह से। तो अगर हम क्रॉसिंग की बात करें तो क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग देखिएगा यहाँ पर। अगर हम सिंगल लाइन की क्रॉसिंग की बात करें, एक सेकेंड फ्रेंड्स, अगर हम सिंगल लाइन की क्रॉसिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारी सिंगल लाइन की क्रॉसिंग हो रही है, ये वाली देखिए, ये होगी, ये है क्रॉसिंग। ये क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ये आपका क्रॉसिंग हो रहा है, सिंगल लाइन की क्रॉसिंग हो रही है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स कि जो हमारा कनेक्टिंग है कंडक्टर वो भी दिखाना। तो देखिए यहाँ से हमारा कनेक्टिंग हो रहा है, ये है कनेक्ट, ये है कनेक्ट, ये तो ही था कनेक्ट करने का सिंबल फ्रेंड्स, अभी आपने देखा ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा कनेक्टिंग हो रहा है कंडक्टर, और यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला अगर बोलेगा सिंगल लाइन लाइन क्रॉसिंग, तो सिंगल लाइन क्रॉसिंग के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल लाइन एक ही यहाँ पर हमारी क्रॉस हो रही है, तो इस तरह का कोई भी हमारा सिंबल होगा तो हम उसको आंसर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पर बात करें तो नेक्स्ट है आपका मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन का मतलब है 2 या 2 से ज़्यादा हो, मल्टी का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेंड। तो सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ हमारी मल्टी लाइन है, 2 से ज़्यादा ही यहाँ पर हमारा हो रहा है क्रॉसिंग। तो पहला तो ये वाला हो रहा है, ये पॉइंट क्रॉसिंग, दूसरा पॉइंट ये क्रॉस हो रहा है, तीसरा पॉइंट ये क्रॉस हो रहा है, चौथा पॉइंट ये क्रॉस हो रहा है, पांचवा पॉइंट यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, छठा पॉइंट यहाँ पर क्रॉस हो रहा है फ्रेंड्स, ये वाला यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, एक सेकेंड, ये वाला फ्रेंड्स, ये, ठीक है। तो अगर हम इस वाले की बात करें, ये क्या है, ये हमारा कनेक्टिंग है, ये भी हमारी कनेक्टिंग है, दोनों जगह यहाँ भी कनेक्टिंग हो रहा है, जो गोले बने हुए हैं वहाँ पर क्या है, हमारा कनेक्टिंग है। और जो हमारा सिंपल ऐसे निकल रहा है कंडक्टर, इसको हम बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, इस वाले कनेक्टर, इसको, तो इसको हम बोल रहे हैं क्रॉसिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको पता लग गया फ्रेंड्स सिंगल क्रॉसिंग क्या है और मल्टी क्रॉसिंग क्या है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सर्किट एलिमेंट। तो सर्किट एलिमेंट की बात करें तो सर्किट एलिमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाले भी। तो सर्किट जो हमारा एलिमेंट है, तो सबसे पहले हम रिएक्टेंस की बात करेंगे या रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो रिएक्टिव जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर जो रेजिस्टिव है या रिएक्टिव रेजिस्टेंस है, तो हमारा कुछ इस तरह से होगा, हम इस तरह से एक सिंबल बनाएंगे और उसके अंदर हम आर लिख देंगे। और अगर हम बात करें इम्पीडेंस की, तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसके अंदर इम्पीडेंस लगा देंगे। और अगर हम इंडक्टेंस की बात करें तो इंडक्टेंस हमारा यहाँ पर एल बना देंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सी की बात करेगा, कैपेसिटर की, एक बचा आपका कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की बात करेगा फ्रेंड्स, तो कैपेसिटर क्या होगा, 2 पैरेलल प्लेट लगाओगे और दोनों को इस तरह से कनेक्ट करोगे, तो इस तरह से जो बन रहा है वो हमारा क्या है, वो कैपेसिटर है। कहीं ना कहीं होगा भी, आई थिंक ये है फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है नीचे, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट्स यहाँ पर लिखिएगा। नोट्स में क्या हो गया है फ्रेंड्स कि जो आपका कैपेसिटर है उसके बीच की जो दूरी है वो प्लेटों की लंबाई में, जो उसकी प्लेटें हैं उसकी लंबाई से 1/5 इतने से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 5, अगर 5 पार्ट्स हैं, 1/5 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर ये एक लाइन है, इसको अगर 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 और एक और बना लीजिएगा 5, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी लंबाई 5 है तो आपको इतनी ही गैप उसके अंदर देना है प्लेटों के बीच का, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1/5 से ज़्यादा उसकी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो जो आपका प्रोसेस है वो वहाँ पर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, अर्थ। तो अर्थ का क्या होता है फ्रेंड्स, अर्थ का होगा आपका ये, आपने अर्थ तो आई थिंक सभी को पता होगा अर्थ, तो ये हो गया हमारा अर्थ का। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, फ्रेम या चेसिंग कनेक्शन। फ्रेम या चेसिंग कनेक्शन की बात करें तो चेसिंग कनेक्शन आपका ये हो गया, इस तरह से आप क्या करोगे, यहाँ पर एक लाइन आप बनाओगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, इस तरह से उसको
डिनोट कर दोगे। तो इसको हम बोलेंगे चेसिंग कनेक्शन, ठीक है, या फ्रेम कह दो, फ्रेम बोल दो या चेसिंग कनेक्शन बोल दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो हमारा फ्रेम है या जो हमारा चेसिंग कनेक्शन है उसको अर्थ किया जा रहा है। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं ये फ्रेम का मतलब क्या है। तो ये फ्रेम का मतलब ये किसी भी जो आपका डिवाइस है फ्रेंड्स उसकी बॉडी की बात करी जा रही है, उसका अपर पार्ट की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है? हमारी डिवाइस की जो बॉडी है उसकी बात करी जा रही है, उसके फ्रेम की बात करी जा रही है। मतलब उसका जो चेसिस होता है, चेसिस मतलब ऊपर का आउटर सरफेस जो है उसकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा कनेक्शन होगा तो आप आउटर फ्रेम अपनी डिवाइस का ऐसे बनाओगे, और अगर इसी को आपको क्या करना है कि इसी को अगर फ्रेम को ही आपको अर्थ करना है तो अर्थ करने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह से चेसिस बन गया और इस तरह से आपने क्या किया, उसको अर्थ करा दिया। अब इसका क्या रीज़न है फ्रेंड्स कि हम अर्थ क्यों करते हैं, इसको भी आप नोट डाउन कर दीजिएगा। अर्थ करने का ये रीज़न रहता है फ्रेंड्स कि अगर जो हमारा करंट है, लीकेज करंट है, या जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट फॉल्ट हुआ है उसके कारण जो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो रही है हमारी डिवाइस में, तो वो क्या करे, डायरेक्टली इस वाले पाथ के थ्रू वो ग्राउंड हो जाए, जिससे हमारा जो डिवाइस है वो सेफ बच जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको ग्राउंड भी कर देते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो फॉल्ट क्या है। तो फॉल्ट का अगर हम सिंबल की बात करें तो फॉल्ट का सिंबल ऐसा होता है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा सही करिएगा, ऐसा होता है फॉल्ट का सिंबल। ऊपर एक लाइन होगी फ्रेंड्स, एक लाइन, और आपका ऐसे फॉल्ट का ये सिंबल है, एफ बना दीजिएगा। तो ये है आपका फॉल्ट का सिंबल, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिले, मैं और आपके लिए ऐसे सिंबल या फिर जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको लेकर आऊँ। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करूँ फ्रेम करने के लिए फॉल्ट की स्थिति, फ्रेम करने के लिए फॉल्ट की स्थिति, अगर फ्रेम पर फॉल्ट आ रहा है और फ्रेम पर अगर हमारा फॉल्ट हो रहा है तो हम किस तरह से उसको डिनोट करेंगे, तो हम उसको इस तरह से बना देंगे। यहाँ पर हम फ्रेम की स्थिति बना देंगे इस तरह से ऐसे, और हम बता देंगे कि ये हमारा ये है फ्रेम का फॉल्ट। मीन्स अगर हमको ड्राइंग बनाना है तब की बात हो रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका स्क्रीन। तो अगर स्क्रीन दिखाना है आपको तो स्क्रीन क्या होगा, इस तरह से आप डैश डैश बनाकर आप स्क्रीन भी दिखा सकते हो। उदाहरण क्या है, उदाहरण देख लीजिएगा, स्क्रीन कंडक्टर या स्क्रीन केबल। स्क्रीन कंडक्टर या स्क्रीन केबल क्या होगी, तो स्क्रीन केबल या स्क्रीन कंडक्टर की बात करेंगे। एक लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऐसे इस साइड से भी डैश लगा देंगे, इस साइड से भी, तो हम बोल देंगे वहाँ पर हमारा क्या है, ये स्क्रीन केबल हो रहा है। नेक्स्ट की बात करें तो मैग्नेटिक कोर बोल लो या मैग्नेटिक कोर बोल लो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक कोर। तो मैग्नेटिक कोर क्या है, मैग्नेटिक कोर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, एक आप इस तरह से आप एक आयत बनाएंगे और उसको क्या करेंगे, आप शेडेड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहीं पर आपका लैमिनेटेड कोर की बात करेगा तो लैमिनेटेड कोर का मतलब है कि जो आपका कोर बना हुआ उसी के ऊपर आप क्या करोगे, ऐसे दो लाइन बना दोगे, इसका मतलब है ये लैमिनेट हो गया ऊपर से, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशील। तो परिवर्तनशील हम देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। पहले हम रजिस्टर की बात करेंगे, तो उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा जनरल जो सिंबल होता है रेजिस्टेंस का वो है ये फ्रेंड्स, पहला वाला। यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, इसका मतलब है हमारा जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है। अगर हम इसकी बात करें तो लगातार वेरिएबल रेजिस्टेंस हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस वे में है हमारा ये। अगर डैश आ जाएगा ऊपर, यहाँ पर देखिएगा इसमें और इसमें फ़र्क आपको दिख रहा है, तो डैश की वजह से हम इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे लगातार परिवर्तनीय या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल रजिस्टर। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, स्टेप में परिवर्तन, मतलब स्टेप में परिवर्तन हो रहा है फ्रेंड्स। तो स्टेप में परिवर्तन के लिए अगर हम सिंबल डिनोट करें तो सिंबल हम कुछ इस तरह से बना देंगे, इसका मतलब है स्टेप। इसका मतलब है एक स्टेप में पहले थोड़ा बड़ा, फिर कांस्टेंट रहा, फिर बड़ा, फिर कांस्टेंट रहेगा, फिर बड़ा, फिर कांस्टेंट। इस तरह से क्या हो रहा है, एक स्टेप में हमारा काम हो रहा है। तो ये वाला हमारा स्टेप में परिवर्तनीय या फिर स्टेप वेरिएबल रजिस्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ। तो मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ हमारा कुछ इस तरह से उसका सिंबल या रिप्रेजेंटेशन होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें लगातार परिवर्तनीय मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ। तो इसमें हमने अभी आपको बताया कि लगातार जहाँ भी होगा तो वहाँ आप डैश लगा दोगे, तो ये आपका डैश हो गया। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ आपने डैश लगा दिया, एक डैश का सिंबल बना दिया और ये बन गया हमारा क्या, लगातार परिवर्तनीय। नेक्स्ट की बात करें स्टेप में परिवर्तन, मूविंग। तो स्टेप में परिवर्तन का आपका ये सिंबल होने वाला है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका वोल्टेज डिवाइडर मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ। तो वोल्टेज डिवाइडर क्या है, यहाँ पर आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ से आपका डिवाइडिंग हो रहा है ये। तो इस तरह से अगर आपका वोल्टेज होगा अगर आपका प्रतीक हो रहा है या आपने सिंबल दिया है तो उसको आप बोल दोगे वोल्टेज डिवाइडर मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका रोटेटिंग मशीन। अगेन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपका। अगर रोटेटिंग मशीन की बात करें, अगर हम कपल्ड की बात करें, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों कपलिंग है,
तो उस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे डिनोट करेंगे। ये हम आपकी मैकेनिकल कोई डिवाइस हो गई और ये आपकी मोटर है फ्रेंड्स। तो अगर कपलिंग है तो हम क्या करेंगे, उसको कपल्ड करेंगे बीच में से। अगर इसका रियल सिंबल की बात करें तो रियल सिंबल हम कैसे बनाते हैं कपलिंग का, ऐसे बनाया जाता है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, रियल सिंबल की बात करें कपलिंग का तो ऐसा होता है हमारा रियल सिंबल। पर अब इतना ज़्यादा हम ड्राइंग में नहीं बना सकते, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हमारी ड्राइंग जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हम इतनी और बनाएंगे तो क्या होगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सिंबल 2 मशीन के गोले बनाते हैं या गोले बना दो और उसको हम क्या करेंगे, इंटरकनेक्ट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका DC 2 वायर सीरीज जनरेटर या मोटर। तो DC 2 वायर की बात कही गई है और सीरीज का मतलब है आपकी जो वाइंडिंग है वो सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर देखिएगा ये आपकी सीरीज का हो गया। अगर अगर 2 वायर जनरेटर या मोटर की बात करें तो, या सेपरेटली एक्साइटेड की बात करें तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जो है वो आपकी क्या होती है, आपकी जो वाइंडिंग है वो सेपरेटली एक्साइटेड है। यहाँ देखिएगा ये सेपरेट है, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये क्या हो गया आपका, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर या जनरेटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट होगा कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है फ्रेंड्स, कंपाउंड आपका ये हो, एक सेकेंड सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका संट है, कंपाउंड नहीं। संट का मतलब है, अगर कंपाउंड की बात करें तो इसके सीरीज में आ जाएगा आपका। ठीक है, एक वाइंडिंग और आ जाएगी। यहाँ पर सिंगल वाइंडिंग है ना। ये क्या है आपका, ये है आपका पैरेलल या फिर संट जनरेटर। ठीक है, DC संट हो गया, जनरेटर या मोटर, ऐसे सिंबल बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका सेपरेटली कंपाउंड, ये है आपका कंपाउंड। ठीक है, अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में यहाँ पर कैसे पहचान करेंगे कंपाउंड के, तो यहाँ पर आपका ये संट में हो गया और एक सीरीज में कनेक्टेड होगी हमारी जो कॉइल है या फिर जो वाइंडिंग है वो, एक हमारी सीरीज वाइंडिंग होगी और एक हमारी संट वाइंडिंग होगी। दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया कंपाउंड मोटर या जनरेटर का सिंबल। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका AC सीरीज मोटर सिंगल फेज। AC सीरीज मोटर सिंगल फेज की बात करें तो आपका कुछ इस तरह से आप इसको सिंबल बनाओगे यहाँ पर और सीरीज में आप इसको कनेक्ट कर दोगे। एक प्रकार से ये सीरीज मोटर ही है, जैसे DC की सीरीज़ थी उसी तरह से ही। अगर हम 3 फेज़ की बात करें, सीरीज मोटर की बात करें तो 3 फेज़ आपको पता है, 3 फेज़, एक निकल रहा है ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका सिंक्रोनस की बात करें तो सिंक्रोनस का क्या है फ्रेंड्स, सिंक्रोनस का है आपका यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस क्या होता है। सिंक्रोनस एक प्रकार का सेपरेटली एक्साइटेड मशीन होती है। तो सेपरेटली एक्साइटेड हो रहा है, यहाँ पर इसकी वाइंडिंग देखिएगा, यहाँ सेपरेटली एक्साइटेड हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका, तो नेक्स्ट है आपका स्विच गियर। अगेन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, यहाँ से स्विच गियर पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्विच गियर आपके। तो स्विच गियर में हम देखने वाले हैं यहाँ पर देखिएगा स्विच, पहला हमारा क्या है, स्विच जनरल चिन्ह या सिंबल। तो स्विच का जो जनरल सिंबल होता है आपका, जनरली आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। ये है हमारा स्विच, यहाँ से हम पुश करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा और हटा देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक प्रकार से ये हमारा स्विच का जनरल सिंबल है। अगर 2 वे स्विच की बात करेंगे तो 2 वे स्विच क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, अगर हम यहाँ से इसको पुश करेंगे तो ये इधर कनेक्ट हो जाएगा, इधर से पुश करेंगे तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 वे का मतलब है यहाँ पर हमारे जो हमारी सप्लाई है वो यहाँ पर है। हो सकता है कि हमको 2 जगह पर सप्लाई देना पड़े। 2 वे ये वाला जो स्विच है वो जनरली हमारा जीने होते हैं, जो सीढ़ियाँ होती हैं, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं फ्रेंड ज़्यादा मोस्टली। अगर सीढ़ियों की वायरिंग हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कि सीढ़ियों की वायरिंग पर जो हमारा स्विच लगा होता है तो वो कौन सा स्विच होता है, तो फ्रेंड्स वो 2 वे स्विच होता है। ठीक है, 2 वे स्विच का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें इंटरमीडिएट स्विच की बात करें तो इंटरमीडिएट जो हमारा स्विच होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर है और 2 लाइन यहाँ पर कनेक्टेड है। ये एक दूसरे से क्या होगा, क्रॉस में रहेगा। अगर क्रॉस में कनेक्टेड है तो हम उसको बोल देंगे इंटरमीडिएट स्विच। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, 3 पोल स्विच मल्टी लाइन। 3 पोल बोल दो या मल्टी लाइन बोल दो। 3 पोल का मतलब उसमें 3 पोल होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 3 पोल आपको सामने से नज़र आ रहा है फ्रेंड्स, तो मल्टी लाइन बोल दो, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, तो ये 3 फेज़ में यूज़ होते हैं। ये स्विच कहाँ यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, ये जनरली आपके 3 फेज़ में यूज़ होने वाले स्विच हैं और 3 पोल स्विच हैं। मल्टी पोल भी इनको बोल सकते हैं या मल्टी लाइन बोल लीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर इसको पुश करेंगे फ्रेंड्स तो क्या होगा, ये कनेक्टेड हो जाएगी पूरी लाइन। अगर इस वाले स्विच की बात करें तो इस प्रकार का स्विच हमारा जो DOL स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, उसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बात करें DOL स्टार्टर कितने HP तक की मोटर के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, यहीं पर एक लिस्ट बनाइएगा। तो 5 HP तक की मोटर के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, DOL स्टार्टर के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम
5 है ये। अगर हम 5 से ऊपर की मोटर की बात करें, 5 से 20 के लगभग की बात करें तो 20 HP तक की मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं। और उससे ऊपर मोटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उससे ऊपर मोटर के लिए हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा 3 पोल स्विच सिंगल लाइन। तो 3 पोल स्विच सिंगल लाइन है, यहाँ पर देख लीजिएगा, लाइन तो सिंगल ही है, पर यहाँ पर जो ये है इससे हमको पता लग रहा है कि इसका जो है वो 3 पोल स्विच है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर 3 पोल को हमको ड्रॉ करना होगा तो हम इस तरह से उसको ड्रॉ करने वाले हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट ब्रेकर यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स। तो सर्किट ब्रेकर का ये वाला सिंबल है, आप क्या करोगे, एक इस तरह से बनाओगे और यहाँ पर आप एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, दूसरा कॉन्टैक्ट यहाँ पर है, ये क्या है, स्विच है, एक दूसरे से ओपन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम इसको क्या बनाते हैं, ये है हमारा सर्किट ब्रेकर। अगर आइसोलेटर की बात करें तो ये है हमारा आइसोलेटर, ठीक है, आइसोलेट करता है जो हमारी लाइन को, ये है हमारा आइसोलेटर। अगर टर्मिनल स्ट्रिप की बात करें तो टर्मिनल स्ट्रिप इस तरह से होती है, उस पर क्या होते हैं फ्रेंड्स, उसके जो टर्मिनल हैं वो इंगित करे हुए होते हैं कि अगर आपको स्ट्रिप को कनेक्ट करना है तो आप इस तरह से कनेक्ट उसको कर सकते हो। तो ये है हमारा किसका सिंबल, टर्मिनल स्ट्रिप का सिंबल। अगर लिंक की बात करें तो ये है हमारा लिंक, एक प्रकार का ये फ्यूज़ भी हम कह सकते हैं इसको, लिंक वाले को, इस एक तरह से फ्यूज़ की तरह ही है इसका सिंबल। अगर फ्यूज़ के सिंबल की बात करेंगे तो फ्यूज़ का सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड, फ्यूज़ का सिंबल हमारा कुछ इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर फ्यूज़ के सिंबल की बात करें तो एक सेकंड में बना दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं भी। तो ये है हमारा फ्यूज़ का सिंबल, ये लाइन है और यहाँ से ये है हमारा फ्यूज़ का सिंबल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा फ्यूज़ का सिंबल है, पर ये हमारा क्या है, ये हमारा लिंक है, ठीक है। ये ओपन लिंक है, ये हमारी लिंक ओपन हो रही है, ठीक है, ओपन भी हो सकती है और लिंक क्लोज भी हो सकती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अभी मैंने आपको बता दिया पीछे में, जस्ट आपको अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि पीछे में अभी था डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। नेक्स्ट की बात करें तो कॉन्टैक्ट्स, तो इंपॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट्स। अगर सॉकेट की बात करें तो सॉकेट कैसे होगा, सॉकेट आपका सिंपल इस तरह से होगा, एक ऐसे बनाएंगे आप और उसके ऊपर आप एक कनेक्ट कर देंगे टर्मिनल, मीन्स ये है आपका एक सेमी सर्कल के ऊपर एक लाइन बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका सॉकेट फ्रेंड्स, ठीक है। प्लग की बात करें तो प्लग क्या है, प्लग ये है आपका, देख लीजिएगा यहाँ पर एक आप बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की तरह बनाएंगे और एक लाइन यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इसको आप क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो इस प्रकार का जो होगा वो उसको कहेंगे हम क्या, प्लग, मीन्स जो प्लग के अंदर जो आपका सॉकेट के अंदर लगाया जाता है उसको बोलते हैं प्लग फ्रेंड्स, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्या है आपका, एक सेकंड, प्लग और सॉकेट। अगर प्लग और सॉकेट की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा प्लग और सॉकेट इस तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें रिले या कॉन्टैक्टर। तो अगर हम बात करें नॉर्मली ओपन रिले की या फिर कॉन्टैक्टर की बात करें, कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो रिले का हमारा सिंबल जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इस तरह से, या ऐसे बना लो फ्रेंड्स, या फिर इस तरह से भी आप बना सकते हो, यहाँ पर एक स्विच लगा दो। तो इस तरह से जो हमारे कॉन्टैक्ट बन रहे हैं उसको हम रिले की संज्ञा देंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें रिले, ये तो थी ओपन सर्किट रिले हमारी, नॉर्मली ओपन, एनओ का मतलब होता है फ्रेंड्स नॉर्मली ओपन। तो नॉर्मली ओपन रिले की बात करें तो नॉर्मली ओपन, यहाँ पर देखिएगा ये कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं इसका रियल सिंबल की बात करूँ तो रियल सिंबल ऐसे बनेगा फ्रेंड्स, रियल सिंबल की अगर मैं बात करूँ तो रियल सिंबल ऐसे बनता है फ्रेंड्स, इस तरह से। ये हमारा प्लंजर होता है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये हमारा प्लंजर है। अब हम जब पुश करेंगे इस प्लंजर को तो ये क्या करेगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। अभी क्या है, ये एनओ बना हुआ है, अब जब हम इसको पुश करेंगे फ्रेंड्स तो ये एनसी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एनसी बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये है हमारा पुश बटन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा एनसी, मीन्स नॉर्मली क्लोज। अगर हम एनओ की बात करें तो नॉर्मली क्लोज ओपन था, एनसी हमारा है नॉर्मली क्लोज। तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा नॉर्मली क्लोज हो रहा है। नॉर्मली क्लोज का जो रियल सिंबल होता है वो क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, क्या है ये वाली हमारी लाइन, ये हमारा प्लंजर, ये हमारा प्लंजर एक दूसरे से कनेक्टेड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब किसी प्रकार का फॉल्ट उत्पन्न होता है तो क्या होता है, ये हमारा पुश बटन इस तरह इस साइड पुश हो जाता है फ्रेंड, और यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर ये जो है वो हट जाता है, यहाँ पर इस वाले की तरह देखिएगा, यहाँ पर ये वाला हमारा क्या होगा, ये वाला टर्मिनल हट जाएगा और इस तरह से हमारी जो लाइन है वो ओपन हो जाएगी। अगर हम पुश बटन मोनोमेंट्री
क्लोज़ कॉन्टैक्ट के साथ की बात करें, नॉर्मली ओपन जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसकी, तो किस तरह से हम उसको सिंबल को रिप्रेजेंट, उसका सिंबल बनाएंगे, तो हम उसको इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ जैसे अभी मैंने बताया फ्रेंड कि यहाँ से जब हम इसको पुश करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये क्लोज NC बन जाएगा, नॉर्मली क्लोज़ हो जाएगा। क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये नॉर्मली क्लोज़ हो जाएगा। और अगर हम इसको छोड़ देंगे पुश, एक बार पुश किया तो नॉर्मली क्लोज़ हो गया, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये ओपन सर्किट NO बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, वो क्या करता है, इसको बाहर की ओर पुश कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सिंबल थे आज फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।